आजाद समाज पार्टी कांशीराम आगरा के तत्वाधान में बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां जीरो सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने श्रद्धांजलि सभा में आए हुए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया एवं संकल्प दिलाया कि सम्मानित साथियों, बहुजन समाज को हजारों वर्षों तक राजतंत्र व्यवस्था के कारण गुलाम जैसी जिंदगी जीने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा। भारत में हजारों सालों तक गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था बनी रही है, परंतु बहुजन समाज के संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के संघर्ष के कारण हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई है। खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग एवं कठिन संघर्ष से हमें समानता के अवसर प्राप्त करने हेतु भारतीय संविधान में अधिकार सुनिश्चित किए गए। संविधान हमें पूर्ण रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार देता है, परंतु संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले हैं। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है। यह मनुवादी मानसिकता के लोग अलग अलग पार्टी बनकर सत्ता में रहे, लेकिन सबकी सोच एक जैसी होने के कारण हमें आज भी जाति एवं धर्म के कारण अन्याय, अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बाबा साहब ने हमें मान सम्मान एवं स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए वोट का अधिकार दिलाया एवं हमसे कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि आप प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी चाहते हो तो आप अपने लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो, क्योंकि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे प्रत्येक समस्या के ताले आसानी से खुल सकते हैं। सम्मानित साथियों, इसी बात को ध्यान में रखकर बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी बनाई, परंतु वह पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने दूसरी पार्टी बनाई, परंतु वह पार्टी अपनी गलत नीतियों के कारण पिछले 13 वर्ष से पूरे देश में प्रत्येक चुनाव में रिजल्ट न आने के बाद कमजोर होकर अपना अस्तित्व खो चुकी है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। चौकी और थाने पर जब लुटा-पिटा व्यक्ति जाता है, जब सामंतवादी लोग या बड़े लोग या फैक्ट्री के मालिक या जमीन के जमींदार काम कराने के बाद हमारे व्यक्ति को पैसा नहीं देते हैं, जिंदगी जीने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा। भारत में हजारों साल तक गैर बराबरी की सामाजिकता बनी रही, परंतु बहुजन समाज के संतों, गुरुओं एवं भारत में जन्मे बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अपने बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को अपने सभी साथियों को इस प्रकार से कार्यक्रम करके इकट्ठा करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा। और इस अवसर पर हमने मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन संघर्ष को बताया और कार्यकर्ताओं को समझाया कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को आपस में भाईचारा बना के इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए, तभी हमारी दुख तकलीफ परेशानियां दूर होंगी। शिक्षक और स्नातक ये दोनों चुनाव होंगे। 6 नवंबर तक वोट बढ़ाए जा रहे हैं और अगले साल या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है कि आप उत्तर प्रदेश में जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे लोग सीखेंगे, लड़ेंगे और हमें चुनाव की तैयारी करनी है और लड़ाना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये स्वीकार किया कि शासन प्रशासन ने बैकडोर से सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप लाइव आके अपने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने कहें, तो जनता को भी पता चले कि जो रैली हुई है वो शासन प्रशासन के सहयोग से हुई है। मैं चाहता हूं ऐसा आपको करना चाहिए। वो मायने तो हम लोग देख रहे हैं, उसकी जो नीति और नियत है यदि वो ठीक होती तो 30.5% वाली वह पार्टी 7.5% पे नहीं आ जाती। आप कहो कुछ और करो कुछ तो दोनों गलत बात है। जैसा बोलते हो वैसा करना चाहिए। कार्यकर्ता और समाज तो हमेशा मिशन मूवमेंट के साथ रहे हैं। अगर वो मिशन मूवमेंट ठीक से चल रहा था तो 30.5% वोट भी मिले और पूरे देश के अंदर बड़ा कारवां बन के तैयार हुआ। जब उन्होंने मिशन मूवमेंट से हटकर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना शुरू किया तो फिर वो जो मिशनरी लोग हैं वो वहाँ से हट गए। अच्छा कि बसपा पर आरोप लगता है, आपने भी कई बार आरोप लगाया कि बसपा लेन देन में लिप्त हो गई, उसके पैसे से मतलब है, लेकिन अब वही आरोप आजाद समाज पार्टी पे इतनी जल्दी लगने लगेंगे। आजाद समाज पार्टी भी मैनेज कर रही है, पैसा मांग रही है, चंदा इकट्ठा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है उसके लिए उनके जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, तभी ये टेंट और मंच और ये सब कुर्सियों की व्यवस्था होती है।
इसके लिए हम लोगों ने कह रखा है कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक हैं वो थोड़ा थोड़ा चंदा करके अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने में आगे बढ़कर रहें और देते रहें। चुनाव आएंगे, जैसे जिला परिषद चुनाव आ रहे हैं, मोदी चुनाव, उसमें भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है उसमें ये निर्णय 5.5 साल पहले जब पार्टी बनी थी 15 मार्च 2020 को, तब ये हो चुका था कि हमारी पार्टी टिकट के नाम पर, पद के नाम पर किसी से भी 1 रुपया नहीं लेगी और उस पर हम लोग आज तक अमल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जिस दिन ऐसा होगा मैं सुनील कुमार चित्तौड़ पहला व्यक्ति होऊंगा जो उस पार्टी को छोड़ देगा। मिट्टी से पैदा हुआ है, फिर काम होता है कि मुल्क की मिट्टी की एक खुराक बनेंगे। जो नहीं करता हूँ आजादी की हिम्मत, देश के अंदर जो त्याग किया वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो अपना कारवा छोड़ा था उसको आगे बढ़ाने का काम मानवर काशीराम साहब ने किया। और मानवर काशीराम एक ऐसी शख्सियत है जो कभी कभी सदियों में जन्म लेते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कारवा को, मानवर काशीराम साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और आज हम काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। दलित समाज के मार्गदर्शक मसीहा रहे मानवर साहब काशीराम जी के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी अम्बेडकरवादियों में और दलित प्रेमियों में, बुद्धिजीवियों में आज फांसी का दिन है। आज मसीहा हम सबको छोड़ के चले गए थे। आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी द्वारा सभी जिलों के अंदर जिला कार्यक्रम आज आगरा के अंदर बहुत ही विशाल श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प सभा के रूप में कार्यक्रम स्थापित हुआ है। यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जनों ने, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माननीय साहब को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके पथ में चलने के लिए आग्रह किया, जो कि आज देश के अंदर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरा देश ये देख रहा है कि इकलौते सांसद हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं मान्यवर साहब की जो भी विचारधारा है उसको जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सभी कार्यक्रमों के लिए आज मैं अपनी तरफ से पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ साहब के चरणों में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ठीक, आज हम सब लोगों ने आजाद समाज पार्टी आगरा के तत्वाधान में मानवर काशीराम साहब जी के उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और एक संकल्प का आयोजन किया। आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने संकल्प लिया और बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब के जो विचार है उन पर चलने का पूर्ण रूप से संकल्प लिया है। और आगामी समय में हम लोग संगठन बनाकर आगे की मेहनत कर 2026 में जो होने वाले जिला पंचायत चुनाव में और 2027 में विधायक के जो चुनाव होंगे उनमें अपनी पूरी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।